एक दूसरे से मिलना, एक 7:30 बजे का जो मॉर्निंग का समय है, वो एक फिक्स बंधा हुआ है कि 7:30 बजे का हमारे पास में एक ये काम है कि 7:30 बजे हमें मीटिंग ज्वाइन करना है, मतलब करना है, एक मतलब रूटीन बन चुका है। जैसे सुबह उठ के चाय जरूरी है, वैसे सुबह उठ के मॉर्निंग 7:30 बजे का सेशन हम लोग के लिए जरूरी है। अब चाहे वो बिजनेस किस लेवल पे जा रहा हो, किस लेवल पे नहीं जा रहा हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो एक हैबिट बनी हुई है कि मॉर्निंग 7:30 बजे हम लोग को सेशन लेना चाहिए, हम लोग लेते हैं। ड्राइंगचे पण सेशन नहीं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इससे क्या होता है कि यूनिटी बनी रहती है, और यूनिटी बनी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिटी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप अकेले रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या है क्या नहीं है, कैसा क्या, सारा चीज आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे आप यूनिटी में रहते हैं, आप एक साथ रहते हैं, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, और आपकी हिम्मत भी बनी रहती है। इसलिए यूनिटी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्ले स्टोर है। मैं सोचा अभी लास्ट 2 दिन का हम लोग का सेशन का गैप हो गया, क्यों ना हम लोग सेशन कंटिन्यू करें, क्योंकि हम लोग तो सेशन कंटिन्यू करते ही है। हमारी छत्तीसगढ़ की टीम है, बहुत अच्छे लीडर्स है छत्तीसगढ़ के। गजेंद्र कुमार नाग जी, राम अवतार उसेंडी जी, यशवंत कुमार दुग्गा जी, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ के जो लीडर्स हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं, है ना। हाँ। साथों साथ महाराष्ट्र के लीडर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं महाराष्ट्र में भी, जो लोग कंटिन्यू प्रयास अपना करते रहते हैं, कंटिन्यू अपना प्रयास करते रहते हैं अपने काम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। जैसे रितु ट्रावरी मैडम का चेहरा सामने आ गया। देखिए रितु डावरी मैडम दिख रहे हैं। अभी अभी सर का उनके यहाँ ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन 100% समर्पित भावनाओं से हमेशा वो एक ही मैसेज देते हैं कि हम नोवा के साथ में खड़े हैं, हम लोग यूनिटी के साथ में खड़े हैं। या उनका हमारे प्रति लगाव है, शिवा अपना अग्रवाल जी के प्रति लगाव है, हमारे प्रति लगाव है कि हम लोग सब लोग साथ में रह के हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ में रह के बड़ा काम हो सकता है, गूगल डाउन। एक यूनिटी में रह के बड़ा काम हो सकता है ना। चाहे वो काम कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, लेकिन कंपनी एक डिफरेंट चीज है, लेकिन हम लोग का साथ एक डिफरेंट चीज है ना। हम लोग जो साथ रहते हैं, एक नोआ फैमिली बन के रहते हैं। अब नोआ फैमिली तो एक अलग ही चीज हो गया, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है क्या नहीं, इसी टीम के अंतर्गत इतना बड़ा टीम बन चुका है, इतना बड़ा परिवार बन चुका है। तो हम लोग एक दूसरे से बात किए बिना रहते भी नहीं है, जितने नोआ में लोग कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों की रिश्तेदारों से तो काम बात होती ही नहीं है, साल में एक आध बार बात होती होंगी। रिश्तेदारों से कभी बात नहीं होती, लेकिन नोआ की टीम से कंटिन्यू बात होती है। अभी जैसे राम अवतार उसेंडी जी छत्तीसगढ़ के लीडर है, लेकिन उनसे मेरी डेली बात होती है, रेगुलर बात होती है ना। तो एक्चुअली क्या है, एक ये परिवार से भी बढ़कर परिवार हम लोग का बन जाता है। तो हमें उस परिवार की गरिमा को भी बनाए रखना होता है, सारा चीजें। और यदि परिवार के साथ हम लोगों ने एक बार परिवार बनाए हैं, तो उस परिवार के साथ में उनके हर फैसले में हमें डटे भी रहना होता सबसे अच्छा है ना। दिखाती उनके हर फैसले में हमें साथ भी खड़े रहना होता है। तब तो एक फैमिली फैमिली कहलाती है कि नहीं। तो इस तरीके से है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर में आज हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे भी लगभग लगभग 6-7 साल हो चुका है इसी इंडस्ट्री के अंदर में। इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, बहुत कुछ जानने के लिए भी मिलता है। इस इंडस्ट्री ने वाकई में कितना कमाए कितना नहीं कमाए वो तो एक अलग चीज है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग जो नॉलेज सीखते हैं, लोग जो एजुकेशन सीखते हैं, सेल्स का, मार्केट का, लोगों को कन्विंस करने का, या लोगों से बातचीत करने का, या जीवन जीने का, मुझे नहीं लगता कि यशवंत कुमार दुग्गा जी को मैंने पहले जो देखा था वो आज है। मतलब आज कितना बड़ा चेंजेस आ गया। एक समय पहले मैंने देखा था तो मैं उन्हें कुछ और बोलता था, ठीक है, मतलब मैं मतलब उनको प्यार से एक नाम से पुकारता था, ठीक है, वो एक अलग चीज था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं तो यार लाइफ में चेंजेस आया हुआ है ना। नोवा के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं बाइक परचेस किए, फिर नोवा के माध्यम से उन्होंने कार परचेस किए। तो कहीं ना कहीं देखिए लाइफ में पहनावा, है ना, मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ी साइड का पहनावा थोड़ा अलग है ना। जैसे वहाँ पे कल्चर एजुकेशन एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो लोग
तोमार सिंह साहू सर ने वहां पर जो पहल रखे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, कि भाई ये एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री से जिस इंडस्ट्री में एक कल्चर है। वहां के लोग टाई नहीं पहनते थे, वहां के लोग मेरे ख्याल से प्रॉपर ड्रेसअप, लेकिन अभी वहां के लोग बराबर टाई कोट शर्ट पैंट एकदम ड्रेसअप में आते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने कल्चर सिखाया कि आपको रहना कैसे चाहिए, आपको पहनना क्या चाहिए, आपको बोलना क्या चाहिए। ये बहुत कुछ सिखाया, है ना। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये सीखने वाली इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में लोग कमाने जरूर आते हैं। मैं देख देख पाता हूँ यहाँ पे इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग कमाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और पैसा तो कमाया कहीं पर भी जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना है। 10 12 15 हजार उस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन करते से लाख रुपए महीने थोड़ी कमाते हैं। मैंने मेरे जीवन के 5 साल बिताए हूँ, 20 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 20 25 हजार रुपए कमाते कमाते इसी इंडस्ट्री में। 5 6 साल तक मेरे को कोई बहुत बड़े चेक्स नहीं बने। 5 साल तक स्ट्रगल किए। लोग 6 महीने पे यहाँ पे निपट जाते हैं। अभी लोग देखिए नोवा में ज्वाइन किए हैं, 6 महीना साल भर हुआ है, हो सकता है कुछ मार्केट प्लस माइनस हुआ, उसके वजह से हो सकता है इंडस्ट्री ही छोड़ दे। हो सकता है अब भाई हमें करना ही नहीं है लाइफ में काम कभी, हम एक बार फेल हो गए। अब भाई आप एक बार यदि 10वीं की एग्जाम दिए होंगे, कभी फेल हुए होंगे, तो क्या दोबारा एग्जाम ही नहीं दिए? दोबारा एग्जाम तो देना पड़ता है पास होने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम ट्राई करते रहते हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज ढूंढते रहते हैं कि हम लोग यहाँ से तो चलिए फेल है, तो हम लोग आगे और क्या स्टेप कर सकते हैं, हम लोग आगे क्या बढ़ा सकते हैं, हम लोग आगे की हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर में टिके रहना जरूरी होता है, कंटिन्यू लगातार 5 से 6 साल। जब तक आप इस इंडस्ट्री के अंदर में 5 से 6 साल लगातार प्रयास नहीं करते रहेंगे, तब तक आप उस लेवल पे लीडर नहीं बनेंगे। और लीडर हमेशा लीडर की तरह पैसे कमाता है, तो लीडर हमेशा कष्ट भी झेलता है। कष्ट भी झेलेगा तो वहां तक वो जाएगा भी। तो 100% है, आपको 5 से 6 साल लगातार इस इंडस्ट्री के ऊपर में प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है ना। सफलता रातों रात कभी नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है। जब हम लोग बिल्लोरे जी से मिले थे, तब हमें मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि हमारे बिल्लोरे जी यार मिस्त्री आदमी है, और वो कहाँ नुआ में ध्यान दे पाएंगे। लेकिन सबसे मजे की बात बताओ तो हमारी पूरी महाराष्ट्र की इंटायर टीम को छोड़ के एक इकलौता बंदा ऐसा है जो आईडी निकालने के लिए फोन नहीं करता। मतलब सर मुझे प्लान देना है, उसके लिए फोन नहीं करता। सिर्फ फोन एक ही आता है कि सर $100 का आईडी निकल गया है, पेमेंट कहाँ भेजूं। $200 का आईडी निकल गया है, पेमेंट कहाँ भेजूं। मतलब खुद के दम पे। और जिसने सेल्स निकालना सीख लिया, उसने दुनिया का रन जीत लिया। जिसने मार्केट में धंधा करना सीख लिया, वो मार्केट में कुछ भी काम कर सकता है, फिर कहीं भी काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि उसने खुद के दम पे धंधा करना सीखा है। यहाँ पे कई ऐसे बड़े बड़े नाम है जो अपलाइन के कंधों पे रख के बंदूक चलाते आ रहे हैं। उन्हें 3 साल भी हो गया अपलाइन के साथ रह के, तो भी अपलाइन का सपोर्ट चाहिए। अपलाइन के सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। अकेले अपने दम पे वो कुछ नहीं कर सकते। हमेशा कोई भी बात के लिए अपलाइन का सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट। तो ऐसे लीडरों को ऐसे लीडर से भी सीखना चाहिए कि यार जिन्हें तो उतना बोलना नहीं आता, यार जो साइलेंट रहते हैं। जैसे हमारे बिल्लोरे बिल्लोरे जी साइलेंट रहते हैं, छत्तीसगढ़ टीम के समान। मतलब छत्तीसगढ़ टीम जैसी शांत रहती है, हमारे बिल्लोरे जी भी वैसे शांत रहते हैं। लेकिन शांत रह के जैसे छत्तीसगढ़ टीम टॉप है, वैसे यहाँ पे हमारे भी लीडर हैं जो अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और जो ज्यादा बोलते हैं वो हमेशा मार्केट में पीछे रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं अलग अलग टाइप की। तो बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप लोग कनेक्टेड है। मार्केट है, ऊपर नीचे होते रहता है। मुझे लगता है आपका धंधे में भी मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है। अभी टावरी सर है, जिनकी दुकान पहले बहुत बढ़िया चलती थी कंप्यूटर की, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस दुकान में डाउन फ्लोर आया, तो दुकान उस लेवल पे नहीं चलती। लेकिन नोवा में कनेक्ट हुए, नोवा में कनेक्ट होके बिजनेस बिल्ड करना चालू किए, आगे बढ़े। अब फिर गिरे, अब फिर उठेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जीवन का आधार है भैया, मार्केट में ऊपर नीचे होते रहना। तो एक बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम लोग लगे नोवा के अंदर में बेस्ट करने के लिए। अभी प्लानिंग चल रही थी, हम लोग अग्रवाल जी के साथ में रायपुर भी गए हुए थे। रायपुर जाने के बारे में बाद में बहुत सारा चीजों का हम लोग का डिस्कशन भी हुआ कि सर कैसे क्या करना चाहिए, कैसी प्लानिंग बनाना चाहिए, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्या हमारी रणनीति और क्या प्लानिंग रहेंगी।
उसके बाद में पटना की प्लानिंग चली चली एक बार सुशील सर वगैरह से मिलके आया जाए। अभी जहां तक 27-28 तारीख को हम लोग पटना भी निकलेंगे यहाँ से मिलने के लिए सर लोगों से। यदि कोई आना चाहता है आप में से तो आप भी चल सकते हैं हमारे साथ में वही पटना, खुली छूट है आप लोगों के लिए भी। है ना, हम लोग जा रहे हैं पटना लाइव ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह देखने के लिए कि कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह कितने का पोर्टफोलियो हो चुका है, क्या हो चुका है, ट्रेडिंग और कितने में कंपनी अभी कर रही है। तो ये सारा प्लानिंग जो है हम लोग खुद वॉच करने के लिए हम भी अभी जाने का प्लान बनाए हैं। है ना, महाराष्ट्र के हम लोग कुछ दो चार लीडर हैं, यदि आप लोग भी कोई आना चाहते हैं तो चल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। है ना, क्योंकि जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बातचीत करेंगे नहीं, तब तक कोई प्लान बनेगा नहीं। तो इस तरीके से चीजें हैं। बाकी इस इंडस्ट्री के अंदर में हमेशा एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंगूर जो रहता है हमेशा गुच्छे में बहुत अच्छा लगता है, और अंगूर जब गुच्छे के बाहर निकल जाता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसलिए यदि एक कम्युनिटी बनी है तो एक कम्युनिटी के साथ एक साथ हमें लगे रहना जरूरी है। सभी लोग लगातार अपने 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 लेवल में प्रयास कर रहे हैं, अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लीडर हमारे कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, राम अवतार उसेंडी जी वगैरह लगता है कनेक्ट नहीं है मीटिंग में। राजेंद्र नाग जी भी कनेक्ट नहीं है लगता है। छत्तीसगढ़ में नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत रहता है लगता है। चलिए, आज की मीटिंग हम ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी 2 मिनट के लिए रितु टावरी मैडम को भी सुनेंगे। मैडम भी बहुत अच्छे बात करते हैं। 2 मिनट के लिए कुछ यस सर, मैसेज गुड दीजिए मैडम मॉर्निंग। आप भी। गुड मॉर्निंग, मैं गुड क्या मॉर्निंग। बोलूं सर? अच्छू तो बोलिए। अच्छा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा मैडम। अरे सर, सब सोए हुए हैं और आप मेरे को बोलने को बोलते हैं। किसी को चाय तो पिला दिया कीजिए सुबह सुबह, कभी कभी ऑफर डाल चाय, दीजिए। संडे को चाय बना, कंपनी की तरफ से चाय फ्री। सब मीटिंग में आइए। ऑनलाइन चाय बिस्किट बन, भी फ्री रहेंगी। इस टाइप से सही है सही है। है कि नहीं? देखो, सब सोए रहते हैं और आप सबको नींद से जगा देते हैं। एक तो सुकून वैसी नहीं है, विड्रॉल नहीं आता करके। सारे लीडर्स हाँ, आधे वैसे परेशान रहते हैं, ऊपर से अच्छा सुबह सुबह आप जगा देते हैं। हमारे लीडर लोगों को तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक तो लेडी से भी बेचारी सुबह झाड़ू पोछा छोड़ करके काम पे लग जाती है, हमारे जैसी तो नहीं करती, इसलिए हम बैठ जाते हैं सुबह से आके। है कि नहीं? सही इसलिए बात है, सही बात। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक आप मीटिंग में रहेंगे आपकी प्रोग्रेस है, और जब आप मीटिंग में नहीं रहेंगे तो आप क्या समझेंगे? आप मेरे को ये बताइए। लीडर्स हो तो अपने फर्ज को निभाओ। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, ज्यादा तो नहीं आता मुझे अच्छे से बोलना। तिवारी सर चने के झाड़ में चढ़ा देते तो कभी कभी बोलना पड़ता है कि मैडम बोलिए बोलिए करके। लेकिन आप जो हैं, आप है, दूसरा कोई नहीं है। और दूसरी चीज ये है, कंपनी है तो हम हैं, और हम हैं तो कंपनी है। जितना अच्छा बिजनेस जाएगा उतना अच्छा प्रॉफिट आएगा हमारे पास में। अभी टावरी सर तो है नहीं फील्ड में, क्योंकि मुझे भी उनकी सेवा करनी पड़ रही है, तो मैं भी फील्ड में नहीं आ सकती। तो मैं ज्यादा बहुत सारा नहीं बोलूंगी कि ये करना है वो करना है। लेकिन हाँ, जिस दिन फील्ड में आएंगे उस दिन बताएंगे। क्योंकि टावरी सर जिस समय फील्ड छोड़ा था उस समय भी बिजनेस दे के निकले थे। इसके लिए मुझे प्राउड है टावरी सर पे, कि नहीं, उन्होंने कंपनी के लिए कुछ तो करके फिर आगे अपना काम बढ़ाया करके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं अपन। कोई 2-5 लाख नहीं, कम से कम 50-50 का भी बिजनेस डालते हैं तो हमारे विड्रॉल का रास्ता खुलेगा। क्योंकि जब हमको पैसे की जरूरत थी तब नोआ बीज आया था और हमें उसने खड़ा किया था, हमारी जरूरतों को उस समय उसने पूरा किया था। आज उसको जरूरत है तो हमें वो जरूरत के लिए खड़े होने की जरूरत है। यदि हम खड़े नहीं होंगे तो कंपनी भी खड़ी नहीं होगी। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं, समझदार है, आप लोगों को बिजनेस निकालना बहुत अच्छे से आता है। बैठ के तो बात करने से बहुत बात हो जाती है, फील्ड में निकलो तब समझ में आता है किसी की जेब से 5 रुपए कैसे निकाला जाता है।
ऐसे तो अपन 100 खर्चा कर देते हैं, लेकिन जब कोई जरूरत का टाइम आता है तो अपन मना कर देते हैं, नहीं यार ऐसी होगा, क्योंकि एक वक्त पे मैंने भी यही सोचा था। लेकिन हाँ, जब जरूरत थी उस समय नोआ ने मुझे भरपूर दिया था, इसलिए मैं नोआ का सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि जो जरूरत के समय खड़े रहा अपन उसी को ही तो मानेंगे ना। नए तो 100 आते हैं, लेकिन पुराना एक ही काम करता है। होती है, कई गलतियां होती है, कई चीजें छूटती है। इसलिए आप लोगों से अपील है, प्लीज कंटिन्यू बिजनेस पे फोकस करिए। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं दी, मैं टावरी सर के पीछे खड़े होके काम करती हूँ। मैं कभी आगे जाके नहीं करती। हाँ, हम दोनों मिलके टीम रेडी करते हैं, रेडी करते हैं, कैंडिडेट देखते हैं कि कौन अपने को बिजनेस अच्छा दे सकता है। उस तरीके से हम एक प्रोग्राम रेडी कर, फिर उसके बाद में हम फील्ड पे निकलते हैं। और वो भी मैं कम जाती हूँ, टावरी सर ज्यादा जाते हैं फील्ड पे। लेकिन हाँ, पीछे से फोकस बराबर रहता है कि आज अपने को काम कैसा करना है, प्लान किसको देना है, लिस्ट बना के रखना है कि एक बार दिया तो 10 दिन बाद फिर उसको जाके फोर्स करना है। ये सब चीजें, ये सब आप भी कर सकते हैं। अरे हफ्ते में 5 दिन नहीं, 6 दिन होते हैं, 6 नहीं 7 दिन होते हैं, तो कम से कम 5 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन तो काम कर सकते हैं ना अपन। सैटरडे संडे तो हर किसी को मिलता है, तो थोड़ा फोकस करते हैं ना अपन भी। अपन बोलते कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही, विड्रॉल नहीं दे रही, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। एक बार अपन फिर से लेने में क्या बुराई है। जहां इतना किया जब था तब तो अपन ने भरपूर दिया, आज भी थोड़ा रिस्क ले लो। क्यों तिवारी सर, गलत बोल रही हूँ कि सही? 100%, 100% सही बात। हम्म। अपन सोच के बैठ बिल्कुल। जाए नहीं यार नहीं करते, नहीं यार नहीं करते, तो फिर अपना ही करता। मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, आज कंपनी बोल रही है आप मेरे को बिजनेस दो, मैं आपका धीरे धीरे सारा चुकता कर देती हूँ। यदि उस चीज को अपन ना माने और अपन छोड़ दे, नहीं यार नहीं करते अपन, तो फिर अपना गया हुआ आएगा कहाँ से, वो भी कहाँ से लाएंगे? वो तो किसी की जेब में हाथ डाल के निकालेंगे नहीं। करना तो मेहनत अपने को ही, क्योंकि अपने को अपना चाहिए। और मुझे गोल गोल बात करने नहीं आती कभी भी। मैं कभी नहीं करी अपने बिजनेस फील्ड में, मैंने आज तक कभी गोल गोल बात नहीं करी। एक ही चीज बोला, करना है तो करना है, नहीं करना है तो जयराम जी की, मैं नहीं करती ये चीजें। इसलिए आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट है, प्लीज मीटिंग में आइए, अपने विचार रखिए, अपने आइडियाज रखिए, सब चीजों से कन्विंस होइए कि हाँ हम कर सकते हैं। आप जितना मीटिंग में जुड़ेंगे, अपने विचार रखेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही बूम करेगा। यदि आप छोड़ देंगे, आप नहीं आएंगे, तो बाकी लोगों से आप क्या कन्विंस करेंगे कि हाँ हम ये वर्किंग कर रहे हैं। भाषण देना बहुत लंबा लंबा आता है सबको, लेकिन वर्किंग करने में अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। लेकिन अपन तो शुरू से जुड़े ना, मैं नए न्यू कमर को नहीं बोल रही, जो पुराने जुड़े हुए हैं, जो हम 2023-24 से जुड़े हुए हैं, वो लोगों को तो खासकर बोलना चाहिए ना अपने को। यार कम, कोई कौन बोल रहा है 2 लाख 5 लाख का बिजनेस ला, 50-50 हजार का भी लाते ना कंपनी के लिए बहुत होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने पूरे हैं पुराने, एक बार मत सोचिए कि कंपनी ऑफर क्या निकाल रही है। ये सोचो, मैं बिजनेस दे रहा हूं तो कंपनी विड्रॉल कितनी जल्दी देगी। मैं बिजनेस दूंगा तो कंपनी से उतनी जल्दी मुझे रिटर्न आएगा। मैं यदि बिजनेस नहीं दिया तो कंपनी कहाँ से देगी? कंपनी ने आपको साफ साफ पहले ही अवगत करा चुकी है, आप सपोर्ट कीजिए, आपका सारा रिटर्न आ जाएगा। बिजनेस करना, बिजनेस देना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। बिजनेस करना यानी एक जगह दुकान खोल करके बिजनेस करना बैठ करके करना होता है। बिजनेस देना यानी 4 लोगों के बीच में घूम करके काम करना, उसे बिजनेस देना बोला जाता है। बिजनेस के भी 2 रूल होते हैं। एक बिजनेस 2 प्रकार का होता है। एक आप बैठे बैठे सामान बेच दो, एक मार्केट में जाके बेकार सामान को बेच करके आ जाओ और प्रॉफिट निकाल लो। उससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा ही यही है कि तुम बैठ के बिजनेस मत करो, तुम घूम के बिजनेस करो।
आज अपन क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये किया वो किया। नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा यही है, चीज लो, मार्केट में घूमो और उससे अपना बिजनेस निकालो। ये सबसे बड़ा लीडर होता है, उसकी क्वालिटी यही है कि घूमे और वो काम निकाल करके ले आए अपना। आप लोगों से यही है, जितने पुराने लीडर्स हैं, आप सपोर्ट करिए तो कंपनी आगे बढ़ेगी। मैं अभी इसलिए नहीं बोल सकती मेरे लिए, क्योंकि टावरी सर अभी थोड़े अस्वस्थ हैं, वो भी होंगे एक महीना 2 महीना बाद, तो वो भी फील्ड पे निकलेंगे आप लोगों के साथ में। आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। क्योंकि अभी तक टावरी सर ने भी उतनी मेहनत करी जितना तिवारी सर करते हैं, अग्रवाल सर करते हैं, और आप लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि 2 से 3 ही लोग करते हो, आप सभी करते हो, लेकिन कभी कभी डाउन हो जाते हैं अपन, कभी कभी भटक जाते हैं अपन, इसलिए। और ज्यादा तो नहीं, बस बहुत सारा बोल दिया लगता है मैंने। सब चुप चुप हो गए, तिवारी अरे सर नहीं, भी चुप हो गए। आपकी बातों को कंटिन्यू सुनने में बहुत समझ में आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है आपकी बातें, सुनने सीखने के लिए मिल रही है एक्चुअली। इसलिए आप प्लीज कंटिन्यू बिजनेस पे फोकस करिए, मेरा और कुछ नहीं है। क्योंकि अपन करेंगे तब तो अपना रिटर्न आएगा ना, अपन करेंगे नहीं तो कहाँ से रिटर्न आएगा। सबके साथ मुसीबत आती है यार, किसके साथ नहीं आती। हम सोचे थे कि हमारे साथ आ जाएंगी, हम सोचे थे कि अक्टूबर में इतना अच्छा बिजनेस मिला था, उसके बाद में हम डाउन पे चले जाएंगे। कुछ नहीं सोचा था। अब ये सोचते आगे के 3 महीने कैसे करने हैं, अब उसकी रणनीति बनाते बैठे हैं, घर बैठे बैठे कैसे ऑनलाइन काम करना है, वही है और कुछ नहीं है। अब ये है कि 2 महीना हम घर में बैठ करके ऑनलाइन वर्किंग करेंगे, आप फील्ड पे वर्किंग करेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल। ये है, सपोर्ट सबसे बड़ा जरूरी चीज है। आप अपने साथ साथ वालों को भी मीटिंग में लाइए ना, तब तो वो कुछ सीखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है ये। नहीं तो अपन चार जुड़े और चार आपस में बातचीत कर लिए, पांचवे को क्या मालूम आपने क्या बात किया। अपने मेरे को वही रनिंग चेहरे दिखते, कोई नया चेहरा नहीं दिखता कि आज मीटिंग में जुड़ा हो करके। और मैं तो खैर स्पेशली इन्वेस्टर हूँ, मेरी टीम में उतने ज्यादा नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं। कोई बोलेगा रितु मैडम आप बोल रहे हो आपकी टीम वाले मेंबर कहाँ है, तो मेरे तो ज्यादातर जो है इन्वेस्टर ही है, जो फील्ड नहीं करते। जो टीम बहुत कम, मेरे एक ही टीम है खोबरागढ़े सर की, वो शायद आज वो भी नहीं दिख रहा है कि नहीं है पता नहीं वो। लेकिन उसके अलावा जो है चीज साफ साफ है कि कम से कम इन्वेस्टर भी तो आना चाहिए। नई टीम बनी कोई बात नहीं, इन्वेस्ट तो लो आप, तब तो आपका भी विड्रॉल निकलेगा, प्रिंसिपल आएगा। इसलिए सबसे पहले कॉपरेट करिए कंपनी के साथ में, और कुछ नहीं है। आप जितने अच्छे से कॉपरेट करेंगे आपको रिजल्ट उतना अच्छे से मिलेगा, और नहीं कॉपरेट करेंगे तो फिर बैठे रहते हैं अपन सबके सब। इसलिए जितने ज्यादा अच्छे से हो सकता है आप अपनी टीम पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। नहीं तो कम से कम 15 दिन हफ्ता भर में एक बार तो 2 बिजनेस दीजिए कंपनी को। एक 15 दिन में 2 बिजनेस भी जाता है, 2 अमाउंट भी जाता है, तो भी कंपनी खड़े हो सकती है, उसको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन खुद से बोल सकेंगे। कंपनी ऑफर निकाल रही, ऑफर पे ध्यान मत दो ना यार, क्या जरूरी है ऑफर पे ध्यान देना। ऑफर तो हर कोई निकालता है, लेकिन अमाउंट पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऑफर तो आते जाते लगा रहता है, घूमना फिरना तो हर कोई करता है। लेकिन आज यदि मैंने बिजनेस दिया तो मुझे आगे के लिए तो रास्ता रेडी रहेगा। ऑफर तो बहुत लिया अपन ने, घूमने भी गए, यहाँ गए वहां गए वहां गए। 1 मिनट, टावरी सर है ना, मेरा फीडबैक देंगे, सुनिए आप आज। हेलो। थैंक यू टावरी मैडम। चलिए सर, आप सभी ने सुना मैडम की बातें।
कैसा लगा? मेरे ख्याल में टाइम हो रहा होगा गुड तिवारी मॉर्निंग सर। सर, गुड है मॉर्निंग। ना? अरे कंटिन्यू सर, बहुत अच्छे लग रहा है बातें। मैं अभी प्रॉपर वे में बात भी नहीं कर सकता हूँ, चीजें हैं, मुझे मना किया हुआ है। इसीलिए मैडम को बोलता हूँ कि भाई आप जुड़ के चीजें ध्यान दीजिए करके। तो आप सभी लोग बताइए अब किस तरह मैडम ने, तिवारी सर ने इनवाइट किया तो किस, जो मैडम ने बोला क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। तिवारी सर। नहीं नहीं, बहुत फैक्ट बात है बहुत। बाकी आप कैसे हैं? ठीक है सर, अभी तो बहुत ही इसको फैक्ट देख। बात है। इस समय हम लोग को करना चाहिए, हम लोग अपना अपने लेवल पे छत्तीसगढ़ टीम तो एफर्ट लगा ही रही है, हम भी अपना लगाना चाहिए। जितना ज्यादा हम लोग एफर्ट निकाले लगाएंगे उतना कंपनी के सपोर्ट होगा, और कंपनी के लिए सपोर्ट होगा तो कंपनी को सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। कंपनी को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो कंपनी भी हमको उस चीजों में जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप लोग बिजनेस देंगे तभी सॉल्यूशन मिलेंगे, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि वो सॉल्व हो जाएगा जल्दी प्रॉब्लम, मतलब जो जल्दी। प्रॉब्लम को 6 महीना लगेगा वो प्रॉब्लम 3 महीने में सॉल्व हो जाएगा। ये कहती है, मतलब जिस काम को अकेला व्यक्ति कर रहा है, तो अकेला व्यक्ति करने से क्या होता है कि उस काम को समय लगता है। जैसे मान के चलिए कोई पत्थर है, उस पत्थर को अकेला व्यक्ति ढकेल रहा है, तो अकेला व्यक्ति ढकेल रहा है तो उसको बहुत समय लगेगा उस पत्थर को आगे तक ले जाने के लिए। लेकिन एक पत्थर को ढकेलने के लिए कम से कम 50 लोग लग जाए, तो मुझे लगता है वो तुरंत चीजें हो जाएंगी। तो उसी के लिए सभी लोग अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना अपना एफर्ट लगा के जितना ज्यादा सपोर्ट सहयोग हो सके कंपनी लेवल पे वो लोग कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के लीडर लीडर गजेंद्र कुमार नाग जी को भी हम लोग 2 मिनट सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के टीम लीडर हैं, बहुत अच्छा टीम को नेतृत्व करते हैं गजेंद्र नाग जी, और डेडिकेटेड लीडर हैं, शुरुआत से नोवा के प्रति 100% समर्पित भावनाओं से वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग गजेंद्र जी को इनवाइट करते हैं। वेलकम गजेंद्र जी। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद रितु मैडम। ठीक है, बहुत अच्छा बोले। वास्तविक में बहुत जरूरी है हम सबको, और हम सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जो मैडम जो बात की है वो चीज तो करना पड़ेगा कि जब तक हम लोग बड़े अमाउंट ना देख के भी छोटे भी अमाउंट अगर हम लोग करते हैं तभी हम आगे नोवा बीच को आगे लेके जा सकते हैं। ये तभी संभावना है ना, जब हम बिजनेस देंगे तभी है। और वास्तविक में जरूरी है, जब संकट आता है तो संकट जब उस टाइम अच्छा चल रहा था तो सब लोग नोवा बीच के प्रति बहुत खुशी थे। अरे किसी के घर में जब दुख होता है, दुख के समय क्या होता है, जो साथ देना पूरा परिवार को होता है। अगर हम लोग एक परिवार है, परिवार अगर हम लोग नोवा बीच को अगर साथ नहीं देंगे तो कैसे नोवा बीच आगे उठेगा, कैसे अगर आगे बढ़ेगा। तो ये है कि हम लोगों का एक आप सब लोग भी मिलकर अगर जो मैडम बोले उसी टाइप के हम लोग एक छोटे से भी अगर छोटे छोटे भी अगर हम लोग देते हैं तब भी हम लोग नोवा बीच को आगे लेके उठा सकते हैं। हम लोगों को अभी समस्या मान के चल 3 महीना, 3 महीना भी अगर हम लोग झेलेंगे, अगर हम लोगों के पास 2 महीना इसी निकल गया, अगर ये दोनों महीना में भी अगर हम लोग अच्छा से काम करे रहते ना, तो इस 2 महीना के बाद अगर आने वाला मंथ में भी अगर हम लोग उसी टाइप के हम लोग काम किए रहते, सभी लोग मिलके छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एमपी तीनों स्टेट के मिलके भी अगर हम लोग उसी टाइप का काम करे रहते, तो आज मेरे को लग रहा है कि जो चीज हम लोगों झेल रहे हैं उस चीज से हम लोग उठ गए रहते अभी। कई नहीं 75% जाते हम लोग बचे थे। ये बहुत जरूरी है, सबसे मेन है आप और हम सब लोग मिलकर एक संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन जब मजबूत होगा, हम लोगों का टीम अगर मजबूत होगा, तभी हम लोग आगे का रणनीति बना के हम लोग चल सकते हैं और नोवा बीच को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज क्या होता है, आप यहाँ पे जो मीटिंग जो होता है, इस मीटिंग में आपका इन्वेस्टर को भी आप जूम में लाइए, इन्वेस्टर को भी जूम में लाइए कि वास्तविक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब इस मीटिंग जो चलता है ना, इस मीटिंग में सभी लोगों को ज्वाइनिंग करवाना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ प्रॉपर 40 45 50 60 70 ऐसी होता है, लेकिन प्रतिदिन अगर 100 के 100 रहेंगे ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि
जो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, जो यहाँ जुड़ता है वो भी समझता है, और जो व्यक्ति जुड़ता है नहीं, वो क्या होता है, वो पीठ पीछे वार हर किसी को बोलेगा। अभी मैं मीटिंग चालू किया हूँ, 5-6 लोगों का कॉल आया है। भाई उन लोगों को पता ही नहीं है कि मीटिंग चल रहा है, क्या हो रहा है। ये लीडर को भी पता नहीं है आज के दिन। यहाँ पे लीडर ही कॉल कर रहे हैं और नया नंबर में भी आ रहा है। भाई जब लीडर जुड़ेगा, सारा चीज करेगा और उन लोगों को भी ज्वाइनिंग करे, हो सकता है आज हम लोग, एक चीज है मेरा मानना, क्योंकि सुशील सर का हम लोगों का मीटिंग भी चल जाइए था। तिवारी सर, उसके लिए भी आप बात करिए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी के लिए सुशील सर का और नागमणि सर का मीटिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग एफर्ट लगाए, सब लोगों को ज्वाइनिंग कराए, जितने भी कस्टमर है उन लोगों को भी ज्वाइनिंग कराए, और सभी लोगों को यहाँ पे मीटिंग में लाने का प्रयास करें। उस जगह, उस वहां पे आपका सवाल ही रहेगा कि आप पूछ सकते हैं, हर किसी का अधिकार है, ये नहीं डर का ही अधिकार है, यह सबका अधिकार है। आप लोग भी पूछ सकते हैं कि सर कैसा हुआ, हम लोग भी आपके साथ सहयोग दे रहे हैं यार। ये सारा चीज है ना, बहुत सारा चीज बात है। थैंक यू, धन्यवाद तिवारी सर। बोलने का तो बहुत सारा चीज है, लेकिन इस सभी लोगों को दुख के समय में हम सभी लोगों को खड़े होना पड़ेगा, एकता होके। तिवारी सर कहाँ गए? सर ये हम यही है। थैंक यू आपकी सर। आवाज वॉइस ब्रेक हो रही थी। वेलकम वेलकम। नेटवर्क का समस्या। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया छत्तीसगढ़ के लीडर हमारे कुमार नाग जी, बहुत अच्छा। आप वहाँ पे अपना एफर्ट लगाते हैं, अपना काम करते हैं। बाकी हमारे अपलाइन जनक सर भी जुड़े हैं मीटिंग में। हम लोग 2 मिनट का सेशन अभी बचा हुआ है, लास्ट मिनट के सेशन समाप्त करेंगे जनक सर के 2 शब्दों के साथ। जनक सर यदि जी जी जी। सर पोला मनाने गए अरे नहीं, पोला मन गया है, अब तीजा का टाइम है, अरे तीजा का सर टाइम है। करूँ बात कहाँ है, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, करू भात कल परसों, परसों है मंगलवार को। ठीक है ना, करेला वरेला मंगा के रखिएगा। आज आज आपने बहुत अच्छा बात रखा सबके पास। थैंक यू सर। बहुत मजा आया आपको सुन के, मैं सुन रहा था पूरा, है ना। थैंक यू। इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ अगर हर बंदा सोच ले, हर बंदा अगर जज्बे के साथ कर ले, तो निश्चित तौर पे कंपनी को आगे बढ़ाने में या खुद को आगे बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या है, यही सोच है हम में कहीं ना कहीं कम हो चुका है, और कहीं ना कहीं हम मीटिंग में ज्वाइन नहीं होते, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी का सामना हम खुद ही कर रहे हैं और लोगों को करा भी रहे हैं, है ना। लेकिन अगर पर्टिकुलर के सब रहेंगे और पर्टिकुलर सब के सब अगर काम में लगे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे हाथ में है। कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपके हाथ में रहता है। लेकिन क्या है कि हम उसको नहीं पहचानते, हम दूसरे के भरोसे देख के बैठे रहते। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम बड़ा कुछ ऐसा करें कि हमारा काम भी अच्छा हो जाए, हमारा सब चीज अच्छा हो जाए, जिसके माध्यम से जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो दिक्कत परेशानी दूर हो जाए। जैसे आपने अभी बताया कि किस तरीके से टावरी सर ने ज्वाइन हुआ, और ज्वाइन काम स्टार्ट हुआ, और काम को शुरुआत करके अपने काम में लगे, सोचा था, और सोचने और समझने के बाद उन्होंने किया। आज हम देखते आ रहे हैं टावरी जी जब भी काम को हाथ में लिए हैं, इस तौर पर कहीं नहीं अपने टैलेंट कहीं वो बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि एक टारगेट लेता है, उस टारगेट को पूरा करने में जी जान झोंक देता है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि अभी आपने एक बात और बढ़िया बात बोला कि अगर टीम के भरोसे बैठे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर टीम के भरोसे